ओम शांति। आज हर मनुष्य की आत्मा की शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है कि वह कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाता है। बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, एक दूसरे के साथ हम रह नहीं पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो गई है। ऐसा क्यों हो गया है? जबकि हम बहुत पहले की बात करें, कई वर्षों पहले की, सदियों पहले जब लोग होते थे तो वो शक्तिशाली होते थे। बहुत से लोग आपस में मिलकर रहते थे, एक दूसरे के साथ आराम से एडजस्ट कर लेते थे और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इसका रीज़न ये है कि हम अपने शरीर का तो अभी बहुत ध्यान रखते हैं। हम डायटीशियन से प्रिस्क्रिप्शंस लेते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग हम भोजन करते हैं। हम पौष्टिक आहार का ध्यान रखते हैं। यदि हम सिर्फ फास्ट फूड ही खाते रहे तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है ना। तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए टाइम से आहार लेते हैं। और यदि हम एक दिन भी भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हालत होगी शरीर की? वह बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। तो आत्मा के लिए कौन सा भोजन देते हैं हम? आत्मा के लिए भी भोजन देना ज़रूरी है। जैसे कि हम सिर्फ फास्ट फूड खाते रहें तो शरीर बीमार हो जाता है। आत्मा को भी तो आजकल हम सिर्फ फास्ट फूड ही देते रहते हैं ना। फास्ट फूड से मेरा मतलब है कि जैसे कि दिन भर न्यूज़ देखना, टीवी सीरियल्स देखना, यहाँ-वहाँ की बातें करना, फिर जो हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, वह सब भी ज्ञान जो है वह आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाला नहीं होता है। तो हम आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए आखिर करते ही क्या है? कुछ भी तो नहीं करते हैं। इसलिए तो दिनों दिन हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो गई है और आज हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इसके लिए मन की बीमारियाँ निकल चुकी हैं, जैसे कि डिप्रेशन की बीमारी है और जैसे कि क्रोध आना बहुत जल्दी, ईर्ष्या होना और व्यर्थ चिंतन करते रहना, ये सब मन की बीमारियाँ ही तो हैं। तो ये सब क्यों इतनी बढ़ गई हैं? और हम आजकल सारी सुख-सुविधाएँ होते हुए भी मन से तो दुखी ही रहते हैं ना, मन में तो प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। तो सारी चीज़ें होने के बाद, सारी धन-संपत्ति होने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा मन बीमार है। तो मन को स्वस्थ करने के लिए क्या करें? मन को भी हमें पौष्टिक आहार देना होगा, जिससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। उसके लिए हमें रोज़ ज्ञान सुनना बहुत ज़रूरी है। हम जो दिन भर इतनी सारी बातें सुनते हैं ना सारे दिन, उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे हमारे आत्मा की शक्ति बढ़े। आत्मा की शक्ति हमारी सिर्फ़ तभी बढ़ती है जबकि हम अच्छा ज्ञान सुनें और जब हम भगवान को याद करते हैं, उससे हमारी आत्मा की पावर मिलती है। तो यदि हमें आत्मा की शक्ति बढ़ानी है, तो वो हमें परमात्मा से लेनी होगी। तो जितना ज़रूरी हम अपने शरीर को आहार देना समझते हैं ना, उतना ही ज़रूरी हमारे आत्मा को भी भोजन देना ज़रूरी है। और आत्मा की शक्ति के लिए हमें उस परमात्मा की याद में थोड़ी देर समय निकाल कर बैठना चाहिए। उस ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को, जिनका नाम शिव है, और उन्हें याद करना चाहिए। यदि हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी। जिससे कि फिर हम ज़रा-ज़रा में डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट कर सकते हैं और हम हमेशा खुश रहने लगेंगे, क्योंकि जब हमारे आत्मा की पावर बढ़ जाती है, तो हम आस-पास जो बाहर की जितनी भी चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली होती हैं ना, हम उनसे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। हमारा मन विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और हमें हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बाहर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वे सब तो होना ही है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पिछले जन्मों में बहुत सारे कर्म करके आ चुके हैं, तो उनका फल मिलना तो निश्चित ही है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होने वाला है वह निश्चित ही होता है। तो फिर इसलिए हमें उन सब बातों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, तो अपने मन को ये समझाना चाहिए कि ऐसा होना ही था। ये तो होना ही था, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। और उस समय अपने मन को हमें शांत रखना चाहिए। तो इसलिए हमें जब ज्ञान मिल जाता है, तो हम बहुत सारी परेशानियों में भी आनंदपूर्वक रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। जबकि उन्हीं चीज़ों में जिन्हें ज्ञान ना हो, जिनमें आत्मा की शक्ति ना हो, वे बहुत छोटी-सी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं।
लोग सुसाइड भी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वे बहुत छोटी-छोटी बातों से ही डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो यदि हमारी आत्मा की शक्ति मजबूत होगी, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से शांत रह सकते हैं, अंदर से खुश रह सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, वे एक तरीके से निश्चित ही हैं, क्योंकि हर इंसान, बहुत सारे लोग अपने सारे कर्म करके आ चुके हैं इतने जन्मों में। तो उसके अकॉर्डिंग जो-जो होना है, हमारे साथ यदि कुछ बुरा होना है, तो वो इसलिए निश्चित है कि हमने यदि कोई बुरा कर्म किया है, तो उसके फलस्वरूप यदि कोई कठिनाई हमें आनी है, तो वह आएगी ही। तो इसलिए आप डिस्टर्ब ना हो, बल्कि जब वह कठिनाई आती है, तो ईश्वर के साथ अपना रिलेशन बनाए रखें, उन्हें याद करते रहें। और उस कठिनाई को भी हम खुशीपूर्वक पार कर सकते हैं, तो उस समय हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और फिर हमें उस कठिनाई को झेलने में उतना कष्ट भी नहीं होता है, क्योंकि जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं ना कि ये तो होना ही था, मैंने जो कर्म किया था उसके फलस्वरूप या रिटर्न हमें मिलना ही था। जब मैंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, तो फिर जब वह विपरीत परिस्थिति आती है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, क्योंकि मैं उसे एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अब उस परिस्थिति में भी मुझे अंदर से खुश रहना है। परिस्थितियाँ बाहर से आती हैं, लेकिन हम अपने मन को डिस्टर्ब करना चाहें या ना चाहें, ये तो पूर्णतः हम पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए भगवान को रोज़ याद करें, जिससे कि हमारी आत्मा की पावर बढ़ती है। और जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, अच्छी या बुरी, स्पेशली बुरी चीज़ें जो जिसके लिए हम दूसरों को दोषी समझते हैं, वास्तव में दूसरा कोई भी दोषी नहीं है। मैंने खुद जो कर्म किए, ये उनका रिटर्न है। कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, उसका कारण यह है कि मैंने कुछ ना कुछ किसी जन्म में उसका कुछ बुरा किया है, जिसका वह रिटर्न आ रहा है। तो कभी किसी दूसरे को दोष ना दें। और जब हम किसी दूसरे को दोष नहीं देते, हर चीज़ के लिए मैं स्वयं ही ज़िम्मेदार हूँ, तो हमारे बहुत सारे दुःख इस बात में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी तो हम इसलिए भी होते हैं ना कि दूसरों ने बुरा किया मेरे साथ। अगर मैंने खुद ही मेरा बुरा किया है, तो फिर दूसरे तो ज़िम्मेदार नहीं है ना। और खुद को हम क्या दुःख देंगे? खुद से तो बदला नहीं लेंगे हम। और ज़िम्मेदार तो मैं स्वयं ही हूँ। हम सब खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं अपने साथ जो भी हो रहा हो। तो इसलिए अब से हमें सिर्फ़ अच्छे कर्म ही करने हैं, और कभी भी दूसरों को दोष देना बंद कर दें। इसलिए अगर मुझे सुधरना है, तो वो स्वयं ही सुधरना है। किसी दूसरे को सुधारने के लिए भी आप मेहनत ना करें। जितनी मेहनत करनी है, वो हमें केवल स्वयं के ऊपर करनी चाहिए। क्योंकि जब हम स्वयं बदल जाते हैं ना, तो धीरे-धीरे हमारे बाहर का वातावरण भी बदलने लगता है। जब मैं एक शक्तिशाली आत्मा हो जाऊँगी, तो फिर मैं सारी परिस्थितियों को पार कर सकती हूँ, और मेरे ही व्यवहार से, मेरे अंदर आए हुए परिवर्तन से फिर दूसरों का व्यवहार अपने आप ही बदलता है। तो जो भी वर्क करना है, वो सिर्फ़ हमें करना है। सिर्फ़ हमें ही सुधरना, हमें मजबूत बनना है। दूसरों को सुधारने के बदले हमें सिर्फ़ स्वयं को सुधारने पे ध्यान देना चाहिए। और यदि सिर्फ़ मैं खुद अपने को ही सुधार लूँ, तो यह विश्व की सबसे बड़ी सेवा होती है, क्योंकि जैसे घर बनाने में एक-एक ईंट लगा होता है ना, वैसे ही एक-एक आत्मा जब सुधरती है, तो वह पूरे विश्व के वातावरण को क्रिएट करती है। क्योंकि हम जो भी चीज़ें सोच रहे होते हैं ना, वे वातावरण का ट्रैफ़िक बनाते हैं। जैसे कि यदि मैं पॉज़िटिव चीज़ें सोच रही हूँ, अच्छी चीज़ें सोच रही हूँ, भगवान को याद कर रही हूँ, तो नेचुरली वातावरण को मैं प्योर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो थॉट्स हैं, वे वाइब्रेशंस हैं, वे इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। तो इसलिए यदि हम अपने मन को, अपनी सोच को सुधार लेते हैं, खुद को व्यर्थ संकल्पों से बचा लेते हैं। व्यर्थ संकल्प सिर्फ़ तभी आते हैं जबकि आप खाली हों। आपके पास कोई दूसरी अच्छी चीज़ सोचने को ना हो, आपने अपने मन को खाली छोड़ दिया हो, तो नेचुरली उसमें व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएँगे, जो कि हमारी आत्मा की शक्ति को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। तो इनसे यदि हमें बचना है, तो हमें मन को अच्छी चीज़ों में बिज़ी रखना होगा। उसके लिए हमें भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुनना चाहिए। यदि हम उस ज्ञान को सुनने में
बिज़ी रहते हैं। और यदि हम बार-बार उस ज्ञान को सुनते हैं, तो नेचुरली जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, तो हमारे मन में चिंतन भी उन्हीं चीज़ों का चलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि मन को अच्छा भोजन दें। यदि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो आप दूसरी व्यर्थ चीज़ें सोचने से बच जाएँगे, जिससे आपकी आत्मा की शक्ति बहुत बचेगी और खुद को परिवर्तन करने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए आप खुद को अच्छी चीज़ों में बिज़ी रखें। तो इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं, मुरली सुनाते हुए हमें बार-बार सुननी चाहिए। उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को सुनते रहना चाहिए, डेली सुनना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में पॉज़िटिव थिंकिंग चले। और जब हम भगवान को याद करते हैं, तो हम एक एयर प्यूरीफायर का काम कर रहे होते हैं, यानी कि वातावरण से हम नेगेटिविटी को हटाने का काम करते हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जब मैं ईश्वर को याद कर रही हूँ, तो उस याद के वाइब्रेशन इस वायुमंडल में फैल रहे हैं, जो कि वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। तो ये सबसे अच्छी सेवा है। तो इसलिए सिर्फ़ यदि हम अपना ही कल्याण करें, तो अपने आप ही दूसरों का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए मुझे सिर्फ़ खुद को ही सुधारना है। हम दूसरों की बुराइयाँ देखना छोड़ दें। यह एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। भगवान कहते हैं कि आप दूसरों की सिर्फ़ अच्छाइयाँ देखें। इसमें भी बहुत सारा ज्ञान समाया हुआ है कि यदि हम दूसरों की सिर्फ़ अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दें, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, जो कि हमें दुःख देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए आप दूसरों की बुराइयाँ देखना छोड़ दें। और जब हम दूसरों की अच्छाइयाँ देखते हैं, तो नेचुरली हम अपने आप और अच्छे होने लगते हैं। हम दूसरों की जितनी बुराइयाँ देखते हैं, हम उतने ही ज़्यादा गंदे बनते जाते हैं। इस चीज़ को ऐसे एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि दूसरे अपने घर का पूरा कचरा बाहर इकट्ठा करें और हम उस कचरे को उठाकर अपने घर में ले आएँ। ये वैसा ही है जैसे कि हम दूसरों की बुराइयाँ देख रहे हैं। तो इसलिए हमें दूसरों की बुराइयों का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर भी वे बुराइयाँ प्रवेश होने लगती हैं। तो यदि हमें खुद का कल्याण करना है, तो हमें इस चीज़ से बचना है। इसलिए स्वयं पर ही फ़ोकस करें, खुद पर ही वर्क करें, खुद को अच्छी चीज़ों में बिज़ी कर दें, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब धीरे-धीरे ही आप कितने बदल जाएँगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, ना ही कोई मेहनत लगेगी। बस एक भगवान का हाथ पकड़ लीजिए, उनके ज्ञान को सुनते रहिए, उन्हें रोज़ याद करते रहिए। जितना हो सके तो उन्हें काम करते हुए भी याद करते रहिए। फिर धीरे-धीरे बिना किसी मेहनत के ही आप में परिवर्तन होने लगेगा। आपको सिर्फ़ सच्चे दिल से ईश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। और जब आप एक शक्तिशाली आत्मा बन जाएँगे, तो आपके बहुत सारे दुःख तकलीफ़ें ऐसे ही दूर हो जाएँगी। क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ें हमें सिर्फ़ सोचने से ही महसूस होती हैं। हो सकता है कि हमारे पास हर चीज़ हो, हम शरीर से भी स्वस्थ हों, लेकिन हम शायद मन से बहुत दुखी हों। क्योंकि बहुत सी तकलीफ़ें हम सिर्फ़ अपने सोचने से क्रिएट करते हैं। तो यदि जब हमारा मन शक्तिशाली हो जाएगा और जब हम पॉज़िटिव थिंकिंग रखना शुरू कर देंगे, तो हम बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। थैंक यू।